हेलो गाइस, वेलकम स्टूडेंट। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के जो अपन पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में कर रहे थे, जो दो फंडामेंटल ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, जिनके बारे में जिन्होंने नहीं देखा है उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच करें और देखें। उसके आगे के जो ऑपरेटर है, जो फंडामेंटल ऑपरेटर होता है, उसकी बात करते हैं आज कि भाई किस प्रकार होता है। तो अपने पास जैसे अपन ने पहले एक आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम इसकी फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है जिसे अग्रांतर संकारक कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जनरली अपने पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है। यहाँ न्यूमेरिकल छोटा मोटा न्यूमेरिकल होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बीएससी फाइनल ईयर की बीटेक इंजीनियरिंग क्लासों की बात होती है। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन दिए हुए होते हैं एक्स और वाई के अंदर। हमें जनरली पता है कोई भी इक्वेशन होगी वो एक्स और वाई की होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, दूसरी और अदरवाइज इक्वेशन होती है। तो वो एक्स और वाई के अंदर होती है। तो एक्स वहां अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी स्वतंत्र चर होता है। वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि परतंत्र चर। यानी कि एक्स की हम वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू अपने को प्राप्त होती है। तो वो वाई की वैल्यू प्राप्त होती है तो किस प्रकार होती है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपने को ये करवाया जाता है कि किन्हीं संकारकों की वजह से अपने को उसको जल्दी से सोल्व किया जा सके। उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपने को। तो आज बात करते हैं अपन फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात, यानी अग्रांतर संकारक की बात। तो हमें पता है कि यदि अपने पास फलन है, यदि फलन y बराबर एफ एक्स, जनरल सी बात है y बराबर एफ एक्स ही लेते हैं अपन फलन, तो उसमें स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, x के मान। यदि फिर मैंने बात किया कि जो फाइनाइट डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग x के मान हो, यानी x की वैल्यूज हो a प्लस एच, s उसमें इंक्रीजिंग वैल्यू है, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी। तो h a प्लस टू एच डैश 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 a प्लस एन एच, यानी n टर्म हो गई इसमें। तो पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि परतंत्र चर है, आश्रित चर है, क्या संगत मान एफ ए होगा, एक्स की वैल्यू रखोगे एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच डैश डैश एफ ए प्लस एन एच। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आएगी। तो फिर बात आती है कि सर ये तो आपने वैल्यू बता दी, अब बात आती है कि इनके फॉरवर्ड ऑपरेटर या अग्रांतर क्या होते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे यानी एक्स की कोई भी वैल्यू, जैसे जनरली अपने लेते हैं एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होगा, यदि एफ ए प्लस एच और एफ ए का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये फलन का एक्स बराबर ए पॉइंट पर प्रथम अग्रांतर कहलाता है, जिसे अपन डेल एफ ए, प्रथम अग्रांतर जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है उसको अपन डेल से व्यक्त करते हैं। तो डेल एफ ए से व्यक्त करते हैं, अर्थात डेल एफ ए क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यानी कि ये जो इनका अंतर होता है वही अपना फर्स्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप में, तो हमें पता है किसके मान है, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स अपन डिनोट कर देते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इस प्रकार अपने पास फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर आता है, यानी प्रथम अग्रांतर आता है। इसी प्रकार x बराबर a पर फलन एफ एक्स का द्वितीय अग्रांतर, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में फलन एफ एक्स के प्रथम अग्रांतरों का अंतर, यानी कि जो अपन ने पहले अग्रांतर यानी फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर निकाले, उन्हीं का जो डिफरेंस होगा वो अपने द्वितीय अग्रांतर कहलाता है, जिसे अपन डेल टू एफ ए से व्यक्त करते हैं। तो डेल टू एफ ए क्या होगा, प्रथम अग्रांतरों का अंतर। तो प्रथम अग्रांतर एफ ए प्लस एच माइनस प्रथम अग्रांतर एफ ए, यानी जनरल फॉर्म में डेल टू एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ए एक्स से व्यक्त करेंगे। तो ये तो बात हुई अग्रांतर की भाई। इसी प्रकार थर्ड जो अपने पास फॉरवर्ड ऑपरेटर होगा यानी कि तृतीय अग्रांतर, तो वो क्या होगा, द्वितीय अग्रांतरों का अंतर तृतीय अग्रांतर कहलाएगा। चतुर्थ अग्रांतर क्या होगा, इसी प्रकार एन टर्म तक अपन जा सकते हैं। अब बात आती है कि इस ऑपरेटर के ऊपर अपने पास प्रॉब्लम किस प्रकार से आती है, तो उन प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। आज देखते हैं कैसी प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो देखो किस प्रकार की अपने को प्रॉब्लम्स होती है। तो देखो यहां पे यदि अपने पास जाए कि मान क्या
कीजिए, यानी वैल्यू फाइंड आउट, यानी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करवाए। तो क्वेश्चन किस प्रकार से हो, मैं लेता हूं डेल्टा log x आ जाए, b डेल्टा tan इनवर्स x, ठीक है। इस प्रकार के अपने को वो ऑपरेटर दे दिए कि ये अपने पास वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अपने पास देखो यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है, डेल लगा हुआ है, यानी कि अग्रांतर लगा हुआ है, यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अपन फॉरवर्ड ऑपरेटर के फॉर्मूले को दिमाग में रखेंगे और फिर उसको याद करेंगे। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर वो भी कितनी बार, प्रथम अग्रांतर, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात हो रही है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर का अपने पास फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है, डेल्टा एफ, जनरल फॉर्म लिखता हूं, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये अपने पास इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे, ये फॉर्मूला अपने पास। तो यहां पे देखो फर्स्ट प्रूव करता हूं मैं, आंसर ए डेल्टा log x। तो डेल्टा log x होगा। तो हमें पिछले प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि कोई h की इंक्रीजिंग वैल्यू ऐड होती है या सब्सट्रैक्ट या घटती है तो वो x में होती है, ना कि अदरवाइज उस फंक्शन। तो यहां पे क्या करेंगे हम, log x प्लस h, एफ एक्स प्लस एच माइनस log x। तो ये अपने पास आ गया, ये एफ एक्स हो गया अपने पास वैल्यू, ये एफ एक्स प्लस एच log x प्लस एच। एक्स में वैल्यू इंक्रीज वैल्यू पुटअप करनी थी, अपन ने कर दी। यहाँ पे क्या होगा, अब log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स। तो अपन ने इस प्रकार क्या हो गया, डेल्टा log x इक्वल टू log 1 प्लस एच अपॉन एक्स। ये अपना आंसर हो गया इस पर। यानी कि ये अपने पास छोटा सा सवाल होता है, 1-2 नंबर में अपने पास आता है। तो इस प्रकार से अपन फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर के यूज करके कर सकते हैं। इसी प्रकार बी पार्ट अपने को करना है। तो बी पार्ट में देखो डेल्टा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है तो यहाँ एफ एक्स कौन हो गया, फंक्शन हो गया अपना tan इनवर्स x। tan इनवर्स x हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस h, क्योंकि x में इंक्रीजिंग वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस h माइनस x अपॉन 1 प्लस x h। क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ देखो डिफाइन कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मूला। तो क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्या होता है, a माइनस b 1 प्लस ए बी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जो अपन 11th-12th के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखो, और कभी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे जब इसको ड्राइव भी करेंगे। तो यहाँ से देखो x से एक x अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या हो गया, tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास, tan इनवर्स, यहां से थोड़ी सी जगह पे लिख देता हूं आराम से दिख जाए सबको, डेल्टा tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास tan इनवर्स का ये हो गया। ये प्रॉब्लम इस प्रकार सॉल्व हो जाती है। क्या सर यहाँ तक तो प्रॉब्लम ठीक है। अब अपने पास कई बार क्या करती है, कोई वैल्यू होती है, कोई अपने पास थीटा होता है, उसकी पावर आ जाती है। तो देखो किस प्रकार आती है, वो वैल्यू भी अपन फेस करते हैं।
यदि अपने पास cot 2 की पावर x ये आता है कि भाई ये ज्ञात कीजिए डेल cot 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x होगी। अब कई स्टूडेंट यह गलती कर क्या कर जाते हैं कि fx होता है, तो यहाँ पे जब x लेंगे तो ये तो अपना क्या हो गया, यहाँ तक लेते हैं, जनरली स्टूडेंट होते हैं यहाँ तक लेते हैं, लेकिन मैंने कई स्टूडेंट्स की कॉपी में देखा है कि वो क्या करते हैं x प्लस h कर देते हैं, ये कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अपने पास गलत होता है यहाँ पे। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में भी अपन ने चर्चा की, शुरुआत में भी अपन ने चर्चा कर रहे थे कि जब इंक्रीजिंग वैल्यू जो ऐड की जाएगी वो किसमें, वेरिएबल्स में ऐड करते हैं। वेरिएबल्स कौन है, x, तो x में ऐड की जाएगी, ना कि 2 की पावर x में ऐड की जाएगी। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जनरली स्टूडेंट ये करते हैं और ये गलत हो जाता है अपना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे कई बार वैल्यू अपन गलत पुटअप कर देते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा cot 2x, तो इसको भी इसी प्रकार cot 2x प्लस h, यानी x में देखो यहाँ पे माइनस cot 2x। ध्यान रखना स्टूडेंट, cot को हम क्या कर सकते हैं, cos 2x प्लस h sin 2x प्लस h माइनस cos 2x ऑन sin 2x। ये ध्यान रखो। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो sin 2x प्लस h sin 2 की पावर x। क्या एलसीएम लिया तो अपने पास क्या आ गया, देखो ये तो जनरली एलसीएम लेके अपने सॉल्व करते हैं, तो ये सभी किसी स्टूडेंट के गलत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2x माइनस 2x प्लस h अपॉन ठीक है। यहां से अब देखो साइन, यहाँ 2x कॉमन आ रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2x, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर h। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई गलत नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में वो आपको क्लियर किया जा सके। ये ध्यान रखें। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से अपने को कॉस में x में रखना है, नहीं कि यहाँ पे ये गलती हो जाती है ज्यादातर स्टूडेंट से। तो ये गलती होती है अपने परीक्षा के अंदर, एग्जामिनर अपना सवाल गलत कर देता है और नंबर काट लेता है। तो इसी को नंबर को ध्यान में रखना, क्योंकि क्या कहते हैं अपने को शार्पनेस और एक्यूरेंसी दोनों चाहिए। यदि अपन क्लास में टॉप है या नंबर एग्री करने कैरी करने, तो नंबरों को बढ़ाने के लिए अपने को छोटी छोटी जो गलतियां होती है उनमें सुधार करना जरूरी होता है। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगता है, ये आपको मेथड बताने का वाला ये अच्छा लगता है, तो आप लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी प्रकार और हम प्रॉब्लम लेते हैं कि किस प्रकार हो। यदि मेरे पास और कोई प्रॉब्लम आ जाए अपने पास, जैसे कई बार अपने को प्रूव करने वाले आ जाते हैं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि डेल्टा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इस प्रकार का अपने को प्रूव कर पाए। ये भी अपने पास देखो फर्स्ट
जो फॉरवर्ड है वो ऑपरेटर लग रहा है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि ये किस प्रकार है, तो यहाँ पे गुणा भाग करते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, इसको प्रूव करना है, LHS log fx किस प्रकार होगा, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वही होगी अपनी यूज, log f x प्लस h माइनस log fx। यहाँ तक क्लियर है, ये डेफिनेशन से है, ये डेफिनेशन है अपनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log में log अपॉन, यहाँ तक क्लियर है क्या सर? यहाँ तक सब क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं अपन, fx देखो स्टूडेंट समझ गए होंगे ज्यादातर कि fx यहाँ पे जोड़ा और fx घटाया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने fx की वैल्यू घटाई और जोड़ी, तो यानी कि वो कट जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। लेकिन अपने यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, log ये fx तो ऐसे ही रहेगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फॉरवर्ड डेल्टा fx अपॉन fx। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, जिससे जनरली क्या होता है, अपनी नोट्स कॉपी के अंदर साइड में फॉर्मूला रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम अपन हर फॉर्मूले को वापस रीड करने के लिए पीछे नहीं जा सकते, तो सामने लिखा हुआ होता है, तो उससे अपने को तुरंत देखने में सुविधा होती है। तो यहां से क्या हो जाता है, तो यहां से अपने पास हो गया log 1 प्लस डेल्टा fx अपॉन fx बराबर RHS, यानी कि ये इस प्रकार से अपना प्रूव होता है। ये सवाल क्या भाई, ये इस प्रकार दिया हुआ था, ये हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा लोग के जो सवाल होते हैं उसमें, और किस प्रकार RHS में भी फर्स्ट फॉरवर्ड दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट फॉरवर्ड की टर्म में बनानी होती है। तो यहाँ हमने फॉर्मेट कर दी, फॉर्मेशन कर दिया इस फर्स्ट फॉरवर्ड का, और यहाँ से अपना सॉल्व हो गया ये सवाल। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं जो अपने डेल्टा 3x प्लस cos x इस प्रकार से आ गया कि 3x प्लस cos x, ये फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ है, यानी कि दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो अपने को नॉर्मल पॉलिनोमियल है और एक अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। तो इन दोनों के साथ किस प्रकार होगा, तो हमें पता रखना चाहिए कि ये जिस प्रकार से बाकी सवाल होते हैं, तो डेल्टा 3x प्लस cos x, तो ये हो जाएंगे डेल्टा 3x प्लस डेल्टा cos x। किस प्रकार होगा, अब यहाँ पे देखो 3x में परिवर्तन माइनस 3x, फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, cos x प्लस h माइनस cos x। ठीक है, यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट के क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या हो गया, 3x प्लस 3h माइनस 3x, प्लस यहाँ से क्या हो गया 2 साइन x प्लस h प्लस x माइन अपॉन 2, नेक्स्ट साइन x माइनस, यहाँ पे देखो दोनों ऐड होंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। किसी स्टूडेंट को कोई कमेंट हो तो बताएं कि कहाँ से है। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos a माइनस cos b, तो यह क्या हो जाता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2। देखो
कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर a माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पे आके माइनस आ जाता है और हमें पता साइन वैसे ही माइनस बाहर निकाल देता है। ये अपनी जनरल अलग अलग जिस प्रकार से मॉडिफाइड फॉर्मूले पढ़ते हैं वैसे ही होता है, कोई गलत नहीं हो। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3h प्लस 2 साइन, यहाँ देखो 2x तो x प्लस h बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन माइनस h बाई 2, यहाँ से अपने पास हो गया 3h माइनस 2 साइन x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। ये इसका इस प्रकार से अपने आंसर रहेगा। तो इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखें, जो अपन ने कक्षा 11th में और 12th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो उनसे रिलेटेड होता है। और बहुत सारी क्लासों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये होता है कि किसी भी अपन कोई भी कैलकुलेशन करो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपको ये सवालों के तरीके और सवाल अच्छे लगे हो तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके, और आगे लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।